स्टडी वीज़े के लिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 28 दिन की हो तो आपका वीज़ा लग जाता है। यानी कि 7,000 आपकी जो फीस होगी लेफ्ट ओवर और साथ में 10,000 या 13,000 पाउंड वो आपने ऐड करना है। तो वो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं कोई 62 लाख से लेके 70 लाख रुपया। तो ये इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। जो फिक्स अमाउंट है ना, यानी कि 70 लाख बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। अगर उतनी ही आपने रखवाई है तो फिर उसको छेड़खानी ना करें, नहीं तो 100% आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। My name is Babar Ali. Study in Europe is providing career counseling and process your profile like Ireland, Finland, Denmark, Australia, Canada and much more countries. आज का टॉपिक है 28 days of बैंक स्टेटमेंट फॉर यूके अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। एम्बेसी अपॉइंटमेंट से पहले आपने जो एक हाइप क्रिएट हुई है कि आपकी 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट हो तो आपका यूके का वीज़ा लग जाता है, स्टडी वीज़ा लग जाता है। ये मैं सिर्फ स्टडी वीज़े की बात कर रहा हूँ, ना इसमें वर्क परमिट या विजिट वीज़े की बात नहीं कर रहा। जैसे ये दो टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो 28 डेज जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम बात डिस्कस करेंगे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है यूके के लिए। तो सबसे पहले हम बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो आपको सिंपल सा और शॉर्ट सा तरीका मैं बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि अगर तो आपकी 12,000 या 14,000 फीस है आपकी पाउंड में, यूनिवर्सिटी की साल की फ़ीस है, तो उसमें अगर 14,000 पाउंड फीस है तो उसका आपने 50% देना होता है यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट की बिहाफ पे। तो वो 50% 14,000 का आप 7,000 पाउंड लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी लेफ्ट ओवर जो 7,000 पाउंड है वो आपने अपने अकाउंट में एज ए लिक्विड मनी या कैश शो करवाना होता है। 7,000 पाउंड वो हो गए, और अगर उसके साथ अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन है तो फिर 10,225 पाउंड वो ऐड कर लें। अगर आप इनसाइड लंदन है तो 13,500 पाउंड वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड होती है, काउंट होती है। यानी कि 7,000 आपकी जो फीस होगी लेफ्ट ओवर, और साथ में 10,000 या 13,000 पाउंड वो आपने ऐड करना है। तो वो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं कोई 62 लाख से लेके 70 लाख रुपया। तो ये इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। दूसरी बात कि बैंक स्टेटमेंट 28 डे की आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आया कि आपका वीज़ा लग जाता है कि नहीं लग जाता। जब आप बैंक स्टेटमेंट अपनी बनाते हैं और उसके बाद जब आपका कैश लेटर आता है तो वहाँ से 28 डेज स्टार्ट होते हैं आपके। 28 दिन आपने अपने अकाउंट में बैंक की जो स्टेटमेंट है वो रखनी है, यानी कि लिक्विड मनी रखनी है। 28 दिन के बाद आपने वीज़ा फाइल करना है, ठीक है। अगर आप 26 दिन के बाद अप्लाई करेंगे तो वो रिफ्यूज़ल के चांसेस है, प्रॉब्लम है इसमें। अगर आपने 28 दिनों के बाद अगर 30 दिन हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी जो बैंक में अमाउंट रखवाई हुई है ना 60 से 70 लाख जितनी आपकी रिक्वायर्ड है बैंक स्टेटमेंट, वो आपको ने उसको नहीं छेड़ना। अगर आप इस तरह करेंगे कि आपकी कोई 70 लाख अमाउंट पड़ी है अकाउंट में और उसमें से आपने 5 लाख निकलवा लिए हैं और 2 घंटे बाद फिर आपने डिपॉजिट करवा दिया है, तो वो जो बैंक स्टेटमेंट का 28 डेज का पीरियड है ना वो ब्रेक हो जाएगा। तो उसमें ही प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट यही कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारा कैश लेटर आ गया, बायोमेट्रिक हो गई है, अब हम अपने अमाउंट निकलवा लेते हैं बैंक से, विड्रॉ करा लेते हैं। तो उनका भाई 100% वीज़ा रिफ्यूज़ल चांसेस हैं। आपका जब तक जो है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो के नहीं आता, आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है उसको छेड़खानी नहीं करनी। जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है उसके आप एक स्टेटमेंट निकलवाएं। स्टेटमेंट निकलवा के जब आप जाने लगे साथ में हफ्ते में आप निकलवा के उनको शो करवा दें कि भाई ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है और मैं जा रहा हूँ और मेरे फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो देन तो आपकी पॉसिबिलिटी है। और तो इस वीडियो के मैं समरी आपको बता दूँ। एक तो ये है कि जो आपने बैंक स्टेटमेंट काउंट करनी है वो आपको तरीका बता दिया। आपकी जो 50% जो फीस है पेंडिंग वो, प्लस आपकी जो 10,500 पाउंड आउटसाइड लंदन या इनसाइड लंदन है तो 13,500 पाउंड, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपने उन पाउंड्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट निकल आएगी। उतनी अमाउंट आपने अपने अकाउंट में जमा करवा देनी है। और जब 28 दिन हो जाएंगे, 28 दिन के बाद आपने अपना जो यूके का स्टडी वीज़ा फाइल करना है। उसके बाद जब 28 दिन
के बाद आपने वीज़ा फाइल करना है, तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसमें 1 रुपये की भी रद्दी बराबर भी प्लस माइनस नहीं करना। हाँ ये है कि अगर 70 लाख रुपया अमाउंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट की, तो आपने 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो उसमें से कोई 10-5 लाख रुपया निकलवा लेगा तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपकी जो फिक्स अमाउंट है ना, यानी कि 70 लाख बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, अगर उतनी ही आपने रखवाई है तो फिर उसको छेड़खानी ना करें, नहीं तो 100% आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। तो अगर आपने यूके के लिए स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन पे नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको जल्दी रिप्लाई आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वहाँ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।